दयालु जो ये मेला मंडल द्वारा आज यहाँ सभी मंदिरों पे जाने का 11 के उपलक्ष्य में इन्होंने जो लक्ष्य रखा है कि 12 महीना में 12 जगह हमें राम मंदिर में जाना है, वहाँ भजन कीर्तन करना है। उस उपलक्ष्य में मीडिया के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और इस 11 का क्या महत्व है जो ये महिलाएं इस उपास को कर रही? हाँ, ये एकादशी महारानी है, सो स्वयं राधिका जी का स्वरूप है और यह भगवान श्री विष्णु के चरण में से प्रकट हुई हैं एवं भगवान के मुख से प्रकट हुई हैं। और जो एकादशी का व्रत करती है उनके परिवार में, उनके कुल में, उनकी 7 पीढ़ियों में अहोभाग्य होता है कि जो माता या बहन या बेटी या बहू जो एकादशी करती है उनका संपूर्ण पाप क्षय हो जाता है, मनुष्य जीवन उनका सफल हो जाता है एवं उनके परिवार में धन धान्य की कमी नहीं होती है। और एकादशी के रोज़ जो है जो भी बहन या बेटी व्रत करेगी उसका 7 जन्म तक, 7 पीढ़ी तक, 7 कुल तक वो जो है विधवा नहीं हो सकती। एकादशी का नियम अलग है। 11 तो सब कोई कर लेती हैं, लेकिन एकादशी के रोज़ हर भाई बहन को प्रातःकाल उठने के पश्चात मंजन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि जो है भगवान को अर्घ देना चाहिए। अर्घ मतलब जल, भगवान सूर्य को जो भी आपसे बन जाए वो आप उनसे मनोकामना मांग सकती हो, जो जिनको जो आवश्यकता है। एकादशी में इतनी शक्ति होती है कि आपको, आपके परिवार को, आपके कुल को, आपके गांव को, आपके इस भारतवर्ष को उज्जवल करने वाली आप ही हो। आप सती का स्वरूप हो, आप माँ दुर्गा का रूप हो, आप माँ जगदम्बे का रूप हो, आप माँ राधिका का रूप हो। और राधिका रानी ही एकादशी महारानी है। और ये महारानी का जो व्रत करती है उनको कभी किसी प्रकार की कमी नहीं आती है। दूसरी बात कि वो जो है नहीं पति के सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करती है। 11 तो सब कर ले, पूजन सब कर ले, मगर एकादशी करना बहुत ज़रूरी है। एकादशी का मतलब प्रातःकाल उठना, उठ करके भगवान सूर्य को नमन करना, फिर उसके बाद में अपने चूड़े दौड़े के लिए, अपने सुहाग के लिए, अपने परिवार के लिए भगवान सूर्य से आराधना करना चाहिए। फिर उसके बाद में फिर आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात फिर आपको जो है एकादशी का संकल्प लेना चाहिए कि हे एकादशी माता, मैं जो व्रत कर रही हूँ इसमें त्रुटि होती है। आप अपन मनुष्य हैं, कोई भगवान नहीं है, अपन से त्रुटि होती है, मेरे से टूटती होती है। मैं भी चाहे भले भगवान का पुजारी हूँ, मगर बहन पूजा में गलती हो जाती है, तो उस गलती के लिए ही अपन को क्षमा मांगना चाहिए और कहना चाहिए कि आज मैं एकादशी कर रही हूँ, मेरे को इस चीज़ की आवश्यकता है। वो बेटा अपन मांगना भी चाहिए। मांगने से ही भगवान प्रसाद ग्रहण करते हैं, मांगने से ही अपनी मनोकामना पूर्ण होती है। बिन मांगे माँ रोटी नहीं देती है, तो इसलिए माँ से रोटी मांगना जरूरी है, यानी माँ एकादशी से। आगे आपके समझ में सभी के लिए मेरा यही संदेश है, यही मैं कहता हूँ, सभी को आशीर्वाद देता हूँ, सभी से ही आराधना करता हूँ, सभी के चरण में दंडोत करता हूँ, क्योंकि मैं ब्राह्मण का बालक हूँ। मैं आपको प्रत्येक के तो चरण छू नहीं सकता, मगर फिर भी मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ कि सभी के चूड़े दौड़े का आशीर्वाद देता हूँ, सभी को ये धन धान्य से परिपूर्ण करता हूँ, क्योंकि पार्षद ही परमात्मा का रूप होता है। पार्षद मतलब परमात्मा का रूप, पार्षद मतलब पुजारी। पुजारी पूजा करे, मन में राखे आँट, बाल भोग भीतर धर ले, वो चलना मत दे बाँट।